झांसी जनपद के राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए 87 आउटसोर्स पर्सन को नियुक्ति पत्र का वितरण। जनपद झांसी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित आउटसोर्स पर्सन चतुर्श्रेणी को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, शिक्षक विधायक झांसी इलाहाबाद खंड व विशिष्ट अतिथि श्रीमती रति वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी के द्वारा चयनित आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व में आउटसोर्स पर्सन की भर्ती में अन्य जनपद से अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दिया गया और जनपद का मूल निवासी बेरोजगार उस लाभ से वंचित रह जाता था। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की इस पीड़ा से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर नवीन शासनादेश निर्गत कराया है, जिसमें स्पष्टता व्यवस्था दी गई कि आउटसोर्स पर्सन की भर्ती में संबंधित जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसका परिणाम है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनपद के ही बेरोजगार युवकों युवतियों को चयन का अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्य अतिथि ने सभी नवनिर्वाचित आउटसोर्स पर्सन को नियुक्ति पत्र वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने संबोधन में नव चयनित आउटसोर्स पर्सन को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए शुभकामनाओं के साथ ही अपने अपने विद्यालयों में पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। इस अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य आलोक शांडिल, विधायक प्रतिनिधि प्रद्युम्न दुबे, सरस्वती इंटर कॉलेज सिपरी बाजार के प्रबंधक दिनेश अग्रवाल, राम गोपाल निरंजन, मनमोहन मनु आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में श्याम सुंदर तिवारी ने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि गणों का आभार व्यक्त करते हुए नव चयनित आउटसोर्स पर्सन के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मैडम लीजिए DGIC क्वेश्चन बहुत बढ़िया। हमारे शिक्षक नेता नेकी राम जी, सुनील साक्या जी, आदरणीय तिवारी जी, मनोज जी और उपस्थित यहाँ सभी शिक्षक साथियों, कर्मचारियों, बंधुओं और इस विभाग के यहाँ के अधिकारीगण। ये रोजगार प्राप्त होना भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण। अरे मामा क्या नाम है? प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष आम जनमानस की आवाज को पहुंचाया कि बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ा एवं गरीबी से ग्रसित है। पूरा आयोजन रहा है, किन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले? ये सरकार की योजना थी कि जितने राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं उनमें अनुचर के पदों में भर्ती होनी है। तो सेवा प्रदाता संस्थाओं का चयन हुआ और सेवा प्रदाता संस्था के द्वारा इतने लोगों का 87 लोग हैं शायद, इनका को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं इसलिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि मेरी मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चपरासी की नौकरी होती है और यहाँ बाहर के लोग बहुत दूर से यहाँ नियुक्त कर दिए जाते हैं। गोरखपुर का है, कोई बनारस का है और यहाँ चपरासी की नौकरी भी ले लेते हैं। यहाँ के लोग अगर चपरासी की भी नौकरी नहीं पाएंगे तो पलायन कर जाएंगे, झांसी छोड़ करके चले जाएंगे, अपना बुंदेलखंड छोड़ करके चले जाएंगे। यहाँ जनसंख्या भी प्रभावित होगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि इस 4th क्लास के स्थान पर जो स्थानीय व्यक्ति होगा, स्थानीय विद्यार्थी होगा, उसको ही नियुक्ति पत्र दिए जाएं। और उन्होंने इसका शासनादेश निकालने का काम किया। और मुझे लगता है, मैंने पूछा भी है इन विद्यार्थी जो हाँ बैठे थे अभ्यर्थी कि भाई आप सब लोग झांसी के हैं, तो उन्होंने हाँ बड़े एक सुर से जवाब दिया कि हाँ हम झांसी के हैं। और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी इस बात को सुन लिया। उन्होंने कि बुंदेलखंड के 7 जिलों के जहाँ जिस जिले में GIC में नियुक्तियां होंगी वहीं के लोकल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मैं माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं श्याम सुंदर तिवारी, निवासी ग्राम और एक ही जनपद जालौन, विद्या फाउंडेशन का अधिकृत प्रतिनिधि माननीय पीयूषा त्रिपाठी
संचालक विजया फाउंडेशन लखनऊ, जो कि उरई की मूल निवासी हैं जालौन जनपद की, उनके द्वारा मुझे इस फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि घोषित किया गया है। हमारे सहयोगी प्रमोद चंद जनपद झांसी में समस्याओं का निदान करने के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। विजया फाउंडेशन को उत्तर प्रदेश सरकार की आउटसोर्स पर्सन योजना के अंतर्गत जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर 3 जनपदों का झांसी मंडल का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। माननीय शिक्षक विधायक महोदय के प्रयास से और उनके निर्देशानुसार शासन द्वारा बनाए गए नियम के तहत जनपद के मूल निवासियों का चयन किया गया, जिस क्रम में जनपद जालौन से 81 अभ्यर्थी, जनपद झांसी से 87 अभ्यर्थी और जनपद ललितपुर में 80 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आज कार्यक्रम के प्रथम चरण में जनपद झांसी के 87 अभ्यर्थियों को 87 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। माननीय शिक्षक विधायक द्वारा, माननीय जिला विद्यालय शिक्षक द्वारा, अधिकारियों और माननीय विधायक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संस्था की ओर से, क्षेत्रीय निवासियों की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों में उनके आशीर्वचन हमारे बेरोजगार युवाओं को प्राप्त होते रहे। किस मानदेय पे हुई है ये नियुक्ति अभी 10,275 के मानदेय पर नियुक्ति हुई है, किंतु माननीय योगी जी की सरकार ने इस मानदेय को 2 गुना करीब 23,000 रुपये कर दिया है। निगम की घोषणा कर दी है। अति शीघ्र संभवतः फरवरी माह में बजट जो पेश होगा उसमें इनके लिए 23,000 रुपये की व्यवस्था हो जाएगी, जिसमें इनका बीमा, जीएसटी आदि कटने के बाद 18,000 कुछ रुपए इनको नगद प्राप्त होंगे। कितनी फर्में थी कंपटीशन? इसमें लगभग 100 के करीब फर्में थी, जिनमें से 7 फर्मों को L1 श्रेणी में लाया गया था। उन 7 में से हमारी फर्म विजया फाउंडेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ।